जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे लक्ष्मी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझेंगे सीटो सीटो नहीं सॉरी सेंटो के बारे में समझेंगे, जो आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा, हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए इधर देखिए सब कोई। सबसे पहले सेंटो के बारे में समझने से पहले हम सेंटो का फुल फॉर्म जान लेते हैं, उसके बाद से इसका स्थापना जान लेंगे, उसके बाद से इसका हेडक्वार्टर जान लेंगे, उद्देश्य जान लेंगे और विघटन जान लेंगे और देखेंगे कि इसका सदस्य देश कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए यही ना बात, इसकी इसी सब के बारे में जाना जाता है। तो देखिए सेंटो जो है ना, यहाँ से देख लीजिए, ये तीन वर्ड को देखना है, सी ई और एन, सी ई और एन, ये तीनों को देखिएगा तो इसका हो जाता है सेंट्रल। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल। सेंट्रल। और टी से हो जाता है ट्रेटी। टी से क्या हो जाता है? ट्रेटी। टी से क्या हो जाता है? ट्रेटी। ओ से हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ओ से क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशन। ओ से क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका फुल फॉर्म देखा जाए, सेंटो का फुल फॉर्म देखा जाए तो हो जाएगा सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ोगे? सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। CEN से क्या हो जाएगा? सेंट्रल। टी से क्या हो जाएगा? ट्रेटी। ओ से क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। इसको ध्यान में रखिएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो गया। इसको हिंदी में बोला जाता है, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय। क्या होता है? केंद्रीय। और ट्रेटी का मतलब होता है संधि। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। क्या होता है? संगठन। यानी केंद्रीय संधि संगठन, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? केंद्रीय संधि संगठन। केंद्रीय संधि संगठन। इतनी बातें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान में। इसका इंग्लिश फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल का मतलब हो जाता है केंद्रीय, ट्रेटी का मतलब होता है संधि, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। ये हो गया सेंटो का पूरा क्या हो गया? फुल फॉर्म। अब देख लेते हैं ना कि सेंटो की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था। स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 24 फरवरी। कब हुआ था? स्थापना ना लिखना है, चलिए यहाँ पे देखिए, सॉरी, स्थापना। स्थापना इसका 24 फरवरी 1955 को हुआ था। 24 फरवरी 1955 को। 24 फरवरी 1955 को। आप लोगों को एग्जैक्ट डेट नहीं ध्यान में रखना है कि ये 24 फरवरी, उतना ध्यान में न रहे तो भी चलेगा। केवल आप लोगों को ध्यान में रखना 1955। 1955 जैसे सीटो जैसी संस्था थी, उसका स्थापना 1954 में हुआ था ना, इसकी स्थापना 1955 में, एक साल बाद। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुआ था ना, इराक की राजधानी इराक की राजधानी इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। इतना बात को ध्यान में रखिएगा कि इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। बगदाद में ही सेंटो जैसी संस्था का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है, तो पूछेगा कि सेंटो की स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो बगदाद। कहाँ पे हुआ था? बगदाद। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। ठीक है, नॉर्मल उठपटांग तो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है ही। चलिए अब देखिए, इसका मुख्यालय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। आप लोग टर्की का नाम सुने हैं? टर्की। टर्की का नाम सुना है? टर्की की राजधानी अंकारा में। टर्की की राजधानी टर्की की राजधानी अंकारा में। टर्की की राजधानी कहाँ पे? अंकारा। अंकारा में। टर्की की राजधानी जो है अंकारा में, इसका क्या है? हेडक्वार्टर। टर्की मतलब तुर्की बोला जाता है, उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? तुर्की। तो तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। अंकारा में किसका हेडक्वार्टर है? सेंटो का। किसका हेडक्वार्टर है? सेंटो का। सेंटो एक संगठन है, जिसके बारे में बताएंगे, अभी फिलहाल समझते चलिएगा। ठीक है, टर्की की राजधानी कहाँ? अंकारा। इराक की राजधानी कहाँ? बगदाद। तो सेंटो की जो स्थापना हुई थी कहाँ पे? बगदाद में। सेंटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? अंकारा। अंकारा कहाँ की राजधानी? टर्की। टर्की या तुर्की भी दे सकता है, तो तुर्की भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए रसिया को ना
इंग्लिश में रसिया माने रसिया बोला जाता है, लेकिन हिंदी में रूस बोला जाता है। उसी प्रकार से हिंदी में तुर्की बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में टर्की बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्की। जैसे कि देखिए टर्की में भूकंप आया था ना, तो हमारी भारतीय सेनाओं ने क्या किया था, उन पर मतलब ऑपरेशन दोस्त चलाया था और उन लोगों को हेल्प किया था, चाहे खाने का सामान हो, चाहे जिस प्रकार से मदद करने की सामग्री पहुंचाने के काम किया था हमारी भारतीय सेना। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में पिछले साल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये क्या किया था ना, पाकिस्तान को बम दिया था। पाकिस्तान को क्या दिया था? बम। और कहा था कि मार माने जो भी हो, जब पाकिस्तान भारत पे बम मारा था ना, तो उस जितने भी बम थे उस पर देखा गया था तो मेड इन टर्की लिखा गया था। मेड इन टर्की, यानी टर्की के द्वारा बनाया गया बम था जो हिंदुस्तान पर फेंके जा रहे थे। अब बताओ इतनी कि यहाँ कोई काम होगा, भूकंप आएगा, चाहे कोई मुसीबत पड़ेगा तो आदमी जाएगा नहीं। भाई मुसीबत में साथ देने जाए हम नहीं, हमनी के ऊपर तू बम देगा खिलाफ जे मारे कनी के ना, तो पाकिस्तान के द्वारा ऐसा काम किया जा रहा था। आई किसके किसके हेल्प से? टर्की के हेल्प से। तो तुर्की भी दिया रहे तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश में इसको टर्की बोला जाता है। टर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। इराक की राजधानी बगदाद। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका जो उद्देश्य था उसको देख लेते हैं। उद्देश्य हाँ उसको देख लेते हैं। उद्देश्य था ना कि यहाँ पे सोवियत संघ का जो प्रसार है उसको रोकना था। सोवियत संघ का जो प्रसार है उसको क्या करना था? रोकना था। सोवियत संघ को यूएसएसआर बोला जाता था ना, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन। ठीक है, चलिए इसके प्रसार को, सोवियत संघ के प्रसार को रोकना, प्रसार को रोकना, प्रसार को रोकना रोकना था। इतना ध्यान में रखिएगा कि सोवियत संघ के जितने भी प्रसार थे, यानी जितना वो अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, उस साम्राज्य को क्या कर देना है? रोक देना है। सोवियत संघ को आगे नहीं बढ़ने देना। यही एक क्या था? उद्देश्य। यही इसका क्या था? उद्देश्य। जैसे नाटो हम पढ़ाए थे आप लोगों को, तो नाटो के भी उद्देश्य यही था, सोवियत संघ को काउंटर करना। ठीक है, और देखिए सीटो जो पढ़ाए थे उसका उद्देश्य यही था, सोवियत संघ के प्रसार को क्या करना है? रोकना। सेंटो भी जो इसका स्थापना हुआ था, तो इसका उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ के प्रसार को रोकना। अब बताइए इतना संस्था बनाया, नाटो, सीटो, सेंटो, ये तीनों संस्थाएं सोवियत संघ को मारने के लिए, रोकने के लिए, तोड़ने के लिए बनाई गई। ये सब किसके अगुवाई में बन रहा था? अमेरिका के। किसके अगुवाई में? अमेरिका। इतना संस्था बना लिया, इतना देशों के समूह बना लिया कि अंततः सोवियत संघ का विघटन करवाइए दिया, तोड़िए दिया सोवियत संघ को। टूटा कि नहीं सोवियत संघ? 1991 में सोवियत संघ क्या हो गया? विघटन। टूटा कि नहीं टूटा? लेकिन नाटो टूटा है अभी तक? नहीं, नाटो अभी तक बरकरार है, इतना सोच लीजिए। तो ये सारी की सारी जितनी भी सारी चीजें थी ना, इसका उद्देश्य सोवियत संघ को क्वेश्चन को करके तोड़ देना है। सोवियत संघ के क्वेश्चन को करके क्या कर देना है? तोड़ देना है। तो ये सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया था कौन सी संस्था? सेंटो। कौन सी संस्था? सेंटो। सीटो का वही काम था, सोवियत संघ को प्रसार को क्या कर देना? रोकना। इसमें देख लेते हैं इसका सदस्य देश। सदस्य देश, सदस्य देश देखिए, जैसे एग्जैक्ट आप लोगों को ना इसमें देश का एग्जैक्ट जो होता है ना कि एग्जैक्ट इतना ही देश है, तो वो उतना इसमें कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सीटो जैसी संस्था से उसमें टोटल कितने देश थे? 8। कितने देश थे? 8, जिसमें से हम 6 का नाम लिखाए थे, 2 का नाम बिसर रहे थे। 2 का नाम था ब्रिटेन और क्या था? फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस। तो सीटो जैसी संस्था में ब्रिटेन और फ्रांस, जो सबसे ज्यादा वही ब्रिटेन किया था, हम नहीं लिखे थे, बिसर गए थे, तो क्या करें, है कि नहीं? इसमें एग्जैक्ट कह पाना मुश्किल है कि इतना ही देश है। ठीक है, इसमें कुछ कह पाना मुश्किल है कि इतना ही देश है, इसका कोई एक मापदंड नहीं। इसमें कुछ ही देश है जिसको हम नाम लिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इतना देश है। ठीक है, चलिए इसमें सदस्य देश में पहले इतना बात को ध्यान में रखिएगा, इराक तो रहेगा ही, रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि इराक में तो इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखो टर्की तो रहेगा ही, चलो यहाँ पे हम तुर्की लिख देते हैं। तुर्की रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि तुर्की में तो इसका हेडक्वार्टर है, रहेगा ना। चलिए अब अमेरिका को देख लेते हैं, अमेरिका तो रहेगा ही, क्योंकि सारा काम किसके अगुवाई में हो रहा है? अमेरिका। चलिए 3 ठो देश हो गया। अब देख लेते हैं ना और भी देश थे जिसका नाम देखो, पाकिस्तान का नाम सुना है? पाकिस्तान छोटा ईस्वी में शामिल हो गया, पाकिस्तान इसमें भी क्या हो गया? शामिल। चलिए इराक हो गया, तुर्की हो गया, अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, और यूनाइटेड किंगडम का नाम सुना है? यूके। यूके का नाम सुना है? तो यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। यूके का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। ये भी एक देश ही है। ठीक है, अमेरिका को यूएसए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूएसए।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, तो इतने सारे देश थे किसमें, सेंटो जैसी संस्था में इतने सारे देश थे, कुछ फिक्स नहीं कह सकते, बस कुछ देशों का नाम आप लोग याद में रखिएगा। पहले इराक, टर्की, अमेरिका, पाकिस्तान, यूके, यूएसए तो खैर अमेरिका ही, तो इतना ध्यान में रखिएगा। कोई फिक्स देश नहीं कह सकते कि इसमें इतना ही देश शामिल था, तो काहे ला कहें, नहीं कह सकते। चलिए इसका जो देख लेते हैं, इसका जो समाप्ति हुआ या विघटन हुआ उसको देख लेते हैं। विघटन हो गया सन 1900, इसको कितना बोला जाता है 79, कितना बोला जाता है 79। हमको 79 और 89 में थोड़ा सा डिफरेंट, इसीलिए थोड़ा सा बोलना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 79, 1979 में क्या हो गया था, विघटन हो गया था। वो क्यों हुआ था, क्षेत्रीय बदलाव के कारण, क्षेत्रीय बदलाव के कारण, क्षेत्रीय बदलाव के कारण इस संस्था की क्या हो गई थी, विघटन, एकदम 1989 में। ये भी पूरा तरीके से क्या रहा, विफल, क्या रहा, विफल। ठीक है, ये पूरा तरीके से क्या रहा, विफल। आज एक क्या हो गया, सीटो जैसी संस्था भी विफल, सेंटो जैसी संस्था भी विफल, नाटो एक सक्सेसफुल रहा है, नाटो अभी भी चल रहा है। सीटो सेंटो तो गए तेल लेने, खत्म हो गए, लेकिन नाटो जैसी संस्था है जो अभी तक फिलहाल चल रहा है, आगे भी चलेगा, ये खुद को मजबूत बनाया जा रहा है कि नहीं। तो देखिए एक सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, मान के चलो ये सोवियत संघ है यूएसएसआर, इसको काउंटर करने के लिए इधर से देख लो